को शाम में आपका नीट की तैयारी प्रिपरेशन के लिए बुला लिया जाएगा, तो कोचिंग चले जाइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। आप देख रहे हैं जीत मेडिकोस और आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर कैसे बना सकते हैं। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं और अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हो इस वीडियो को देख के कि आप खुद डॉक्टर कैसे बन सकते हो अपने फ्यूचर के लिए। तो सबसे पहले डॉक्टर बनने के लिए आपको ये करना होगा कि आप अगर 5th क्लास से देख रहे हैं बच्चे या किसी भी क्लास से देख रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। बेसिकली मैं स्टार्टिंग बताने वाला हूँ कि 5th क्लास से। अगर देखिए 5th क्लास या तक आप आराम से नॉर्मली पढ़ाई करिए। 6th क्लास से क्या होती है, हर स्कूल में अलग हो जाती है। साइंस 3 पार्ट में बँट जाती है, एक फिजिक्स में बँट जाती है, एक केमिस्ट्री में बँट जाती है, एक बायोलॉजी में बँट जाती है। तो साइंस का एक प्रॉपर अलग से आप ट्यूशन लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए ये तीनों सब्जेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं। और बाकी सब्जेक्ट्स पे भी आपको ध्यान देना होगा, वो सिर्फ पासिंग के लिए। बट अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 6th क्लास से आपकी डॉक्टर की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप 6th स्टैंडर्ड से तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे तो इन फ्यूचर क्या होगा, क्या कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में डॉक्टर बन जाओगे। पहली बार में ही आप अपना मेडिकल एग्ज़ाम लिख के पास हो जाओगे और डॉक्टर बन जाओगे। तो इसी वजह से अब की दुनिया इतना फास्ट चल रही है, एडवांस चल रही है, सीट इतनी कम है, बच्चे विद्यार्थी 15 लाख 16 लाख विद्यार्थी बैठते हैं। अब तो 18 लाख 20 लाख हो गए विद्यार्थी बैठते हैं और 60,000 सीट है। तो सोचिए 60,000 सीट के लिए 18 लाख 20 लाख विद्यार्थी बैठ रहे हैं, तो आपको कहाँ से मिलेगा? जो 6th क्लास से तैयारी स्टार्ट करेगा उसी को सीट मिलेगा ना। तो देखिए 6th क्लास से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग हो जाती है। तीनों सब्जेक्ट्स, ये 3 सब्जेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनकी अलग से ट्यूशन, ये नहीं कि एक ही टीचर के पास। अगर एक टीचर अच्छा से पढ़ाते तभी, जो टीचर फिजिक्स अच्छा पढ़ा रहे हैं तो उनके पास फिजिक्स पकड़िए, जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नहीं तो वो बहुत सारे टीचर अच्छे भी होते हैं कि एक वही तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ा देंगे। नहीं तो क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो एक टीचर मैनेज कर देते हैं, बट बायोलॉजी उनसे नहीं होता, तो दूसरे टीचर से पकड़ लीजिएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूरी जोर से ध्यान रखिएगा। पेरेंट्स भी, कि उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कैसा मार्क्स आ रहा है। क्लास 6 से ही उनको उन पे ट्यूशन लगवा दीजिए और उनका ध्यान देते रहिए कि ये 3 सब्जेक्ट्स में कैसे मार्क्स आ रहे हैं। फिर वो जब वो 10th पास कर जाता है तो 10th पास करने के बाद जब 11th में नाम लिखवाने जाइए तो उसको मेन सब्जेक्ट एज़ ए बायोलॉजी दिलवाइए। मेन सब्जेक्ट एज़ ए बायोलॉजी दिलवाइएगा तो वो नीट के लिए एलिजिबल होगा, एग्ज़ाम देने के लिए। तो फिर अब नीट क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है। ये मेडिकल एग्ज़ाम के लिए एक दरवाज़ा है कि मेडिकल कॉलेज में घुसने के लिए एक परीक्षा आपको लिखना होगा। कि मतलब अगर आप सिनेमा हॉल जाते हो तो मूवी टिकट लेते हो, तो उसी तरह ये है कि टिकट हॉल है। अगर आप नीट एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते हो तो आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, आपका डॉक्टर बनने का सपना चूर-चूर हो जाएगा। तो चलिए, ये भी चूर नहीं होने देंगे। इसका भी मेरे पास अलग उपाय है, वो दूसरे वीडियोज़ में बताएँगे। पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो सही तरीका है बनने का, डॉक्टर बनने का। तो पहला तो हो गया क्या कि आप 11th में अपने बच्चे को बायोलॉजी दिलवा दी। बायोलॉजी में अब वो क्या-क्या पढ़ेगा वहाँ पे? वहाँ पे वो पढ़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और 1-2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो वहाँ स्कूल उनको प्रेफ़र करे कि क्या हाँ, ये सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। फिज़िकल एजुकेशन या बहुत सारी तरह की स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट तरह की सब्जेक्ट्स होती है, वो सब्जेक्ट्स ले लेंगे, बच्चे आपके चूज़ कर लेंगे। और वहाँ से फिर क्या करिए, 10th जैसे ही पास होने के बाद 11th के लिए उसको कहीं, अगर आप बिहार से हैं तो पटना भेज दीजिए। अगर आप कहीं और से हैं, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हैं, तो कोटा तो बेस्ट जगह है। और वरना दिल्ली भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बोकारो भी है, कि जहाँ पे प्रिपरेशन इस मेडिकल फील्ड की अच्छी होती है। बेस्ट 3 जगह मेरे को लगता है। एक तो आपका हो गया कोटा, सेकंड बोकारो, थर्ड पटना। 3 चीज़। और बाकी सबका अपना-अपना अलग-अलग, जैसे नागपुर में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, मुंबई में भी होता है, कलकत्ता में भी होता है, चेन्नई में भी होता है। तो हर जगह सारे को अब तो लगभग ऑलमोस्ट हर जगह कोचिंग संस्थाएँ खुल चुकी है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म भी आ चुका है, वहाँ से भी तैयारी करवा सकते हैं। तो सीधी-सी बात है, ऑनलाइन तो बहुत कम ही कोशिश करिएगा पकड़ने के लिए, कोशिश करिएगा कि ऑफ़लाइन में ही जाके पकड़ें। अगर आपको ऑफ़लाइन में 1-2 टीचर अच्छे नहीं मिल रहे, तो उसका आप ऑनलाइन में उस टीचर का कोर्स खरीद लीजिए और उसके उनसे ऑनलाइन पढ़िए। लेकिन कोशिश करिए कि ऑफ़लाइन ही जाने का। ऑफ़लाइन में क्या होगा, आपका टाइम अच्छा मैनेज होगा, क्योंकि देखिए आप तुरंत 10th पास करके 10th में तक क्या होता है, छोटा-छोटा सिलेबस होता है। और जैसे ही 11th-12th में जाइएगा, मतलब कि आप कुइयाँ से निकल के आप एकदम कॉलेज जाते हैं ना, तो कुइयाँ से निकलता है मेढक, पता चलता है अरे दुनिया तो इतना बड़ा है। तो इसलिए कि वहाँ बहुत टफ़ कॉम्पिटिशन आपको मिलेगा। इसी वजह से आप कोशिश करिएगा ऑफ़लाइन। ऑफ़लाइन में क्या होता है कि टाइम पे क्लास जाना, टाइम पे आना, और इस पे घर पे मैनेज नहीं हो पाती। ऑनलाइन में लगती हैं चीज़ें कि कम खर्चा
खर्चा में मैनेज हो जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा, तो ये सब चीज़ पे नहीं चक्कर में पड़िएगा, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, साल बर्बाद हो जाएगा। फिर 11th आप आराम से दीजिए, साथ में नॉन स्कूलिंग कर लीजिए कि स्कूल में ऐसा स्कूल में एडमिशन ले लीजिए जिसमें आपका ना सिर्फ़ अटेंडेंस लगा दिया जाए, जाने की ज़रूरत ना पड़े। और कुछ बच्चे अगर जाना चाहते हैं तो वो जाके भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्कूल जाते हैं और उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट नहीं निकलता है, तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो फिर वहाँ से आप क्या नीट की कोचिंग ले लीजिए, नीट की कोचिंग ली, आप नीट की कोचिंग रेगुलर बेसिस पे करने लगे, या आप दिन में स्कूल चले जाइए, दिन में स्कूल आने के बाद फिर दोपहर में जाइए, खाना खाइए, सोइए 1 घंटा, फिर उसके बाद आपको शाम में आपका नीट की प्रिपरेशन के लिए बुला लिया जाएगा, तो कोचिंग चले जाइएगा। तो कोचिंग जाइएगा 6 घंटा 4 घंटा 4 से 5 घंटा वहाँ पढ़ाया जाएगा आपको। 1 घंटा 3 घंटा या 4 घंटा आपको पढ़ाया जाएगा नीट की कोचिंग के लिए। तो वहाँ से फिर आपका बेस तैयार होगा मेडिकल एग्ज़ाम के लिए। तो फिर आप 12th भी इसी तरह करेंगे, 11th का सेम पैटर्न फ़ॉलो करके 12th में भी आप इसी तरह पास आउट करेंगे। 12th में पास आउट होने के बाद साथ साथ आप नीट का एग्ज़ाम दीजिएगा। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद क्या होता है, काउंसलिंग होता है। नीट एग्ज़ाम आप पास कर जाइएगा, रिज़ल्ट आएगा, उसका पास हो क्वालीफाई हो जाइएगा। क्वालीफाई में अगर आपका अच्छा मार्क्स है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर उसके बाद अगर अच्छा मार्क्स नहीं है तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजेस की बहुत ज़्यादा फीस होती है, तो इसी से अब कल आजकल प्रचलन चला है कि बच्चे विदेश से एमबीबीएस कर रहे हैं, क्योंकि लो मार्क्स होता है तो बच्चे बाहर से एमबीबीएस कर लेते हैं। तो इस ये भी एक वो पॉइंट है शॉर्टकट का। और उसके बाद अगर आपको बाहर नहीं जाना है, विदेश नहीं जाना है, तो कम मार्क्स है तो आप बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं। फिर नहीं तो आयुर्वेदा, डेंटल बहुत सारी कोर्सेज़ हैं, होम्योपैथी कोर्सेज़ हैं, वो सारी चीज़ आपको नीट के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो इसकी वजह से कोई नहीं, नीट मेन चीज़ है कि नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है। और मैं नीट के बारे में दूसरे वीडियो में अलग से बताऊँगा कि प्रॉपर नीट क्या है, नीट का एग्ज़ाम कैसे होता है, नीट का एग्ज़ाम कब होता है, किस मंथ में होता है, नीट का एग्ज़ाम देने के लिए बच्चा को क्या-क्या ज़रूरत चीज़ें होनी चाहिए, उसकी एज क्राइटेरिया क्या है, उनमें क्या सर्टिफ़िकेट लगते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स होना चाहिए, किस कास्ट को कितने नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा, सारा चीज़ एक अलग वीडियो में बनाऊँगा, क्योंकि दोनों वीडियो इसी में डाल देता तो वीडियो लंबा हो जाता। तो बस मैं इसमें आपको ये बताना चाहता था कि जिनको ज़ीरो नॉलेज था कि अपने बच्चे को डॉक्टर कैसे बनाएँ। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, क्या उनके परिवार से पढ़े नहीं होते और वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते थे। इसी वजह से मैं अपना ये चैनल ओपन किया हूँ कि उन सभी पेरेंट्स और उन सभी बच्चों तक मेरी वीडियोस पहुँचे। और हिंदी में बनाने का मेन रीज़न ये है कि उन सभी पेरेंट्स को पता चले जिनके घर में कोई शिक्षित ना हो और उनके बच्चे और उनके पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना, तो मेरे वीडियो देख के वो समझ सके। तो अब ये वीडियो को यहीं मैं समाप्त करता हूँ। अगर अभी भी आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन आए, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, तो आपको क्या होगा, जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसके वजह से आप अगला वीडियो को देख के समझ पाएँगे कि नीट एग्ज़ाम क्या होता है, नीट किसको बोलते हैं। तो वो चीज़ समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।